नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार यादव है। मैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से संबद्ध नेहरू कॉलेज छिबरामऊ कन्नौज के हिंदी विभाग में सहायक आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। आज जिस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे वह है पाब्लो नेरूदा की कविता डाई स्लोली, जिसका हिंदी में अनुवाद संदीप कुमार ने आप एक धीमी मौत मरने लगते हैं शीर्षक से किया है। इस परिचर्चा को हम दो हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, पाब्लो नेरूदा का व्यक्तित्व और कृतित्व। दूसरा, आप एक धीमी मौत मरने लगते हैं कविता का पाठ और विश्लेषण। पाब्लो नेरूदा का जन्म 12 जुलाई 1904 को लैटिन अमेरिका के एक पिछड़े और छोटे से देश चिली में हुआ था। पाब्लो नेरूदा का पूरा नाम रिकार्डो एलिएसेर नेफ्ताली रेयेस बासो आल्तो था। यह स्पेनिश परंपरा के अनुसार उनका नाम था, लेकिन समूची दुनिया में वह पाब्लो नेरूदा के नाम से जाने गए। यह नाम उन्होंने स्वयं ही चुना था। उन्होंने यह नाम चेक कवि जॉन नेरूदा से प्रेरित होकर चुना था। पाब्लो नेरूदा ने 10 वर्ष की उम्र में पहली कविता लिखी। यह कविता माँ के ऊपर थी, जिसे उन्होंने अपने पिता को पढ़ने के लिए दी। कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ने के उपरांत उनके पिता ने यह कहते हुए कविता वापस कर दी कि इसे कहाँ से देखकर लिखा है। इस एक घटना से पाब्लो नेरूदा यह समझ गए कि उनकी साहित्यिक अभिरुचि को सहयोग करने वाला कोई व्यक्ति घर के भीतर नहीं है। पाब्लो नेरूदा जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ की प्रिंसिपल गैब्रिएला मिस्टाल ने उन्हें कविता की बारीकियां सिखाई। गैब्रिएला मिस्टाल तत्कालीन समय में स्पेनिश भाषा की महत्वपूर्ण कवयित्री थीं। बाद के दिनों में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। पाब्लो नेरूदा 20वीं सदी के श्रेष्ठ कवियों नाजिम हिकमत, मायाकोव्स्की, महमूद दरवेश, लोरका, ब्रेख्त, फैज़ अहमद फैज़ की फहरिस्त में शुमार किए जाते हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने तो यहाँ तक कहा है कि दुनिया में नेरूदा से बड़ा दूसरा कोई कवि हुआ ही नहीं। यदि इस बात को ज्यों का त्यों न भी लिया जाए तो 20वीं शताब्दी के उच्च कोटि के साहित्यकारों और कवियों में नेरूदा का नाम शुमार है। 20 वर्ष की उम्र में जब उनका कविता संग्रह 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर छपा, इसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई और सिर्फ स्पेनिश भाषा में ही इसकी करोड़ों प्रतियां छपीं और युवाओं के बीच यह कविता संग्रह बहुत लोकप्रिय हुआ। आज की भी तारीख में समूची दुनिया में इस कविता संग्रह के सर्वाधिक पाठक हैं। 10 मिलियन से ज़्यादा इसकी प्रतियां छप चुकी हैं और आज भी यह कविता संग्रह साहित्य में रुचि रखने वालों के बीच में गौर से पढ़ा जाता है। और यह सब कुछ नेरूदा के जीवन में महज 20 साल की उम्र में हुआ, 1924 में। इस कविता संग्रह में नेरूदा ने उद्दाम प्रेम, इच्छा, कामना, भोग, विरह और तड़प से भरी हुई कविताएं लिखी हैं।
नेरुदा ने प्रेम के समानांतर राजनैतिक प्रतिबद्धता और प्रतिरोधी कविताओं को भी अपने साहित्य का, अपने कविता कर्म का विषय बनाया। और प्रेम के समानांतर ही उन्होंने सर्वहारा लोगों, किसानों, मजदूरों के जीवन को केंद्र में रखकर तमाम राजनैतिक प्रतिबद्धतापूर्ण कविताएं भी लिखी। सैंटियागो शहर में फ्रेंच भाषा सीखने के दौरान जब नेरुदा बेहद गरीबी से गुजर रहे थे, तब चिली सरकार ने उन्हें दुनिया के किसी भी देश में दूतावास में, अपने दूतावास में जूनियर काउंसलर की नौकरी देनी चाहिए। इस क्रम में नेरुदा ने रंगून का चयन किया और वे यह नौकरी करने पूरब की तरफ रंगून आए। और इनका पूरब की तरफ आना उनके व्यक्तित्व पर, उनकी साहित्यिकता पर गहरा प्रभाव छोड़ता है, जिसे हम उनकी बाद की कविताओं में देख सकते हैं। 1950 के आसपास नेरुदा जब भारत आए तो उन्होंने यहाँ के हिंदुस्तानी भाषा में कविता लिखने वाले अमर शेख, जोश मलिहाबादी, अली सरदार जाफरी, देवेंद्र सत्यार्थी आदि के साथ कविताएं पढ़ी। अपनी राजनैतिक प्रतिबद्धता के कारण नेरुदा को कई वर्षों का निर्वासन भी झेलना पड़ा। अब हम इस परिचर्चा के दूसरे हिस्से आप एक धीमी मौत मरने लगते हैं कविता का पाठ और विश्लेषण देखेंगे। आप एक धीमी मौत मरने लगते हैं अगर आप नहीं करते यात्राएं, अगर आप नहीं निकालते पढ़ने के लिए वक्त, अगर आप जिंदगी की गूंज सुनना बंद कर देते हैं, अगर आप बंद कर देते हैं खुद को सराहना। यह कविता मूलतः मनुष्य की सक्रियता, उसके रचनारत रहने के ऊपर है। कवि शुरुआत में ही कहता है कि आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी यदि आप अपने जीवन में जिज्ञासु बने रहना चाहते हैं, यदि आप अपनी संस्कृति के अलावा दुनिया की और संस्कृतियों को, दुनिया भर में बसे तमाम लोगों को, उनके जीवन को, उनके जीवन में आने वाली तरह तरह की परेशानियों को, दुश्वारियों को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यात्राएं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा और कोलंबस जैसे लोगों ने, जिनकी यात्रा का फल ये रहा कि उन्होंने अमेरिका और भारत जैसे देशों की खोज की। तो यात्राएं मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसी तरह से कवि कहता है कि आपको पढ़ने के लिए वक्त निकालना चाहिए। पढ़ना यानी अपने इतिहास को जानना, अपनी परंपरा को जानना, अपने पुरखों के जीवन के बारे में जानना, अपने इतिहास से रूबरू होना, यह सब कुछ जरूरी है। मनुष्यता के विकास को दिशा देने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमारा सक्रिय रहना, रचनारत रहना, जिज्ञासु बने रहना बहुत आवश्यक है। आप एक धीमी मौत मरने लगते हैं जब आप पहले ही अपने स्वाभिमान को मार देते हैं, जब आप औरों की मदद लेने तक से गुरेज करते हैं। आप एक धीमी मौत मरने लगते हैं जब आप अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं, जब आप रोज पुरानी राहों पर ही चलते हैं, जब आप नहीं बदलते अपने पुराने ढर्रे, जब आपकी पोशाक से रंगीनियत उड़ जाती है, या जब आप बंद कर देते हैं अजनबियों से गुफ्तगू। यानी हमें
जीवन से घिरे रहने के लिए, जिंदा दिल रहने के लिए अपनी आदतों का गुलाम नहीं होना चाहिए। एक ही ढर्रे पर रोजमर्रा एक ही तरह की जिंदगी नहीं जीते रहना चाहिए। अपने आप को बदलते रहना चाहिए, अपने आप का स्वतः अन्वेषण करते रहना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को नए सिरे से परिभाषित करते रहना चाहिए, उसको नए नए तरीके से खोजने की कोशिश करते रहनी चाहिए। कवि इन पंक्तियों में सार रूप में यही कहना चाहता है। आप एक धीमी मौत मरने लगते हैं अगर आप महसूस नहीं कर पाते जुनून को, और उन उतरती चढ़ती भावनाओं को जिनसे चमक उठती हैं आपकी आंखें और तेज हो उठती हैं दिल की धड़कनें। आप एक धीमी मौत मरने लगते हैं अगर आप अपने काम, अपने प्यार से संतुष्ट न होने पर भी बदलते नहीं जिंदगी जीने का तरीका। बहुत महत्वपूर्ण बात कवि कह रहा है कि यदि आपको अपने काम से, अपने जीवन जीने के तरीके से, आप जिससे प्रेम करते हैं उससे यदि संतुष्ट नहीं हैं, तो अपने जीवन जीने का तरीका बदलिए। एक ही तरह या जीवन में एक ही जगह पर स्थिर रहना आवश्यक नहीं है। बदलाव प्रकृति का नियम है। बिना बदलाव के आप जीवन में कुछ नया नहीं कर सकते। तो नया करते रहने के लिए आपको अपने आप को नए सिरे से लगातार खोजना होगा, और जब तक आप स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप मनुष्यता से भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। अगर आप अनिश्चितता के पक्ष में जोखिम लेना बंद कर देते हैं, अगर आप अपने ख्वाब का पीछा नहीं करते, अगर आप जिंदगी में कम से कम एक बार समझदारी भरी सलाह से दूर नहीं भागते, यानी जीवन में हर काम समझदारी से ही नहीं किए जाते हैं। कुछ काम साहस से, कुछ काम दृढ़ निश्चय से भी किए जाते हैं। यह जरूरी है कि उसमें विवेक शामिल होता है, परंतु हर समय दुनियावी समझदारी ओढ़ लेना ही जिंदगी को परिभाषित नहीं करता, जिंदगी को ठीक दिशा नहीं देता। अनिश्चितताओं के पक्ष में जोखिम लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी को आप शुरू से अंत तक देख नहीं सकते। जिंदगी किस दिशा में जाएगी, कैसा आकार लेगी, जीवन कैसा होगा, इसकी पूर्व कल्पना हम नहीं कर सकते। जीवन जीते हुए भी इसे जाना जा सकता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि हमें अपने जीवन में लगातार सक्रिय रहना है, रचनारत रहना है, तभी हम जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, मनुष्यता को एक नई दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद।